हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एथुसा साइनेपियम के बारे में। तो इसका कॉमन नेम है फूल्स पार्सले, ठीक है। नेनिंग इसके प्रूवर हैं और अम्बेलिफेरी फैमिली से ये बिलोंग करती है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? एथुसा साइनेपियम इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन, स्पेशली ड्यूरिंग डेंटेशन पीरियड एंड इन हॉट समर वेदर. Why this vomiting is occurring? Due to intolerance of milk. It is a thirst remedy and it is most important for cholera infantum and also for epilepsy in babies. ठीक है, तो एथुसा साइनेपियम बच्चों के लिए अच्छी रेमेडी है। बच्चों में अगर वॉमिटिंग हो रहा है, कोलेरा हो रहा है या फिर एपिलेप्सी हो रही है, कब कब? हॉट समर वेदर में और डेंटेशन पीरियड में। तो इंट्रोडक्शन में ये लिखा है। स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ पे काम करती है? नर्वस सिस्टम पे काम करती है, ग्लैंडुलर सिस्टम पे काम करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पे काम करती है, ठीक है। और पैथोजेनेसिस देखें तो इट इज़ अ फ्राइटफुल पॉइजन है एथुसा. इट इज़ हैविंग नार्कोटिक प्रॉपर्टी एज वेल एज पैरालाइजिंग इफेक्ट, तभी वो एपिलेप्सी को क्योर कर सकती है, क्योंकि वो खुद क्या पैरालाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो सिमिलर चीज़ों को क्योर करेगी, है ना. द प्रिंसिपल यूज वी मेक ऑफ द ड्रग अराइज फ्रॉम इट्स एक्शन ऑन द स्टमक. इसका एक्शन, मेन एक्शन कहाँ पे है? स्टमक पे, ठीक है। और नर्वस सिस्टम पे भी है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी है, स्किन पे भी है. अब कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, दिखने में कैसा होगा बच्चा, मेकअप ऑफ द बॉडी कैसा होगा. तो उसके जो भी फीचर्स होंगे दे आर एक्सप्रेसिव ऑफ पेन और एंग्जाइटी दिखेगी, ठीक है। पेन और एंग्जाइटी दिखेगी. हर्पेटिक इरप्शंस दिखेंगे आपको नोज़ पे हर्पेटिक इरप्शंस दिखेंगे. संकननेस इन द फेस एकदम संकननेस होगा, क्योंकि वॉमिटिंग और कोलेरा के बाद पूरा लिक्विड जो है, पूरा जो फ्लूइड है वो निकल गया, तो अब क्या बोलो, कुछ भी नहीं बचा, तो संकननेस दिखेगी, ठीक है, कमज़ोरी दिखेगी फेस के अंदर. विथ मार्क्ड लीनिया नेज़ालिस दिखेगा, ठीक है. लीनिया नेज़ालिस मतलब ये नोज़ है, ठीक है, और ये लिप्स है, ये है लीनिया नेज़ालिस. तो ये एकदम मार्क्ड रहेंगे और हर्पेटिक इरप्शन और नोज़ ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है. फिजिकली द चाइल्ड इज़ सो वीक दैट ही इज़ अनेबल टू स्टैंड और होल्ड अप द हेड. फिज़िकली जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा ही वीक है, क्योंकि उसको वॉमिटिंग, कोलेरा ये सब की दिक्कत है, तो फिर उसमें कुछ है नहीं. तो फिजिकली ऑल्सो इज़ वेरी वीक और संकननेस भी देखने को मिल रही है फेस पे. मेन फीचर क्या है? हर्पेटिक इरप्शन ऑन द एंड ऑफ द नोज और मार्क्ड लीनिया नेज़ालिस. फर्स्ट मेकअप ऑफ द बॉडी क्लियर है. टेम्परामेंट में क्या लिखना है? मेंटली जो पेशेंट होगा वो कैसा होगा? इडियोटिक होगा, कन्फ्यूज सा रहेगा और अनेबल टू थिंक, ठीक है. कन्फ्यूज, मेंटली इडियोटिक है, कन्फ्यूज्ड है और अनेबल टू थिंक. हॉट पेशेंट है और मियाज़म सारे मियाज़म्स को कवर करता है इन एक्यूट स्टेट, ठीक है. गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं तो द कैरेक्टरिस्टिक, हाँ ठीक है. तो गाइडिंग सिम्टम्स में फर्स्ट क्या है? इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क, है ना. इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क की वजह से ही उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो रही थी, ठीक है. तो इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म, बी इट मदर्स मिल्क, काउज मिल्क, बॉटल्ड, एनी मिल्क, है ना, एनी मिल्क, कोई सी भी मिल्क की उसको इनटॉलरेंस है. इट इज़ वॉमिटेड इन लार्ज कर्ड एंड आफ्टर वॉमिटिंग वीकनेस कॉजेज ड्राउजीनेस. तो जो उसका वॉमिट होता है वो एकदम लार्ज कर्ड, ऐसे लार्ज कर्ड्स में के उसमें दिखता है, ठीक है, वॉमिट. उसके बाद फिर वॉमिटिंग के जस्ट बाद उसको वीकनेस और ड्राउजीनेस होती है. इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म, फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क. सेकेंड में क्या लिखेंगे? इनडाइजेशन हो रहा है टीथिंग चिल्ड्रन में. टीथिंग चिल्ड्रन मतलब डेंटेशन के पीरियड में बच्चे में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है. वॉमिटिंग जो है इसका बहुत मांग है. एथुसा साइनेपियम जो है वो, उसका मेन 3 फीचर क्या है? वो वॉमिटिंग के लिए अच्छी मेडिसिन है, वॉमिटिंग के लिए है, ठीक है, वॉमिट के लिए है, एपिलेप्सी के लिए है, एपिलेप्सी और कोलेरा इन्फैंटम के लिए है. ये तीन चीज़ों के लिए अच्छी रेमेडी है ना. तो फर्स्ट इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क है. सेकंड है वॉमिटिंग, इसका कैसा होगा? वायलेंट सडन ऑफ फ्रोदी मिल्क वाइट सब्सटेंस ऑफ येलो फ्लूइड फॉलोड बाय कर्डल्ड मिल्क एंड चीज़ी मैटर. तो इसका वॉमिट डिस्क्राइब कर दिया कि बहुत ज़्यादा वायलेंट होगा, सडन होगा और फ्रोदी मिल्की वाइट वॉमिट होगा इसका, ठीक है, और कर्ड के फॉर्म में होगा. आगे क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट में क्या है? गाइडिंग सिम्टम्स में रीगर्जिटेशन ऑफ फूड एंड आर और सो आफ्टर ईटिंग. जस्ट आफ्टर ईटिंग उसको रीगर्जिटेशन, जो फूड है वो वापस वॉमिटस के रूप में वापस बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है. रीगर्जिटेशन ऑफ फूड दैट इज जस्ट इनडाइजेशन ही बताया इन्हें, है ना. रीगर्जिटेशन ऑफ फूड एंड आर और सो आफ्टर ईटिंग. ग्रीनिश कोपियस वॉमिटिंग फॉलोड बाय वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन विथ स्लीपीनेस. ग्रीन कलर का कहाँ गया? ग्रीनिश कोपियस वॉमिटिंग होती है विच इज़ फॉलोड बाय वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, ठीक है. उसके बाद फिर वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, फिर वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन और स्लीपीनेस. ये तो देखने थे. कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि थर्स्ट की रेमेडी है, तो एकदम थर्स्ट नहीं है. इट इज़ वेरी स्ट्राइकिंग फीचर इन एथुसा.